कमरा नंबर 17 का जिन। ये एक काल्पनिक हॉरर स्टोरी है जिसमें जिन से जुड़ी लोक कथात्मक मान्यताओं का इस्तेमाल किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। आदित्य के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था रूम नंबर 17। आदित्य ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर एक बहुत धीमी आवाज आई, तुमने मेरा कमरा क्यों खोला? आदित्य ने घबरा कर पूछा, कौन बोल रहा है? उधर से जवाब आया, जो पिछले 27 साल से उसी कमरे में बंद है। और कॉल कट गई। आदित्य कुछ देर तक फोन को देखता रहा, क्योंकि जिस कमरे की बात हो रही थी, रूम नंबर 17 उसके ठीक सामने था। आदित्य को उस पुराने होटल में नौकरी शुरू किए सिर्फ 3 दिन हुए थे। होटल शहर से काफी दूर था। बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। पहली रात ही होटल के मैनेजर ने उसे एक बात कही थी, तीसरी मंजिल पर जाना पड़े तो जा सकते हो, लेकिन रूम नंबर 17 को कभी मत खोलना। आदित्य ने हंसते हुए पूछा, क्यों? उसमें कोई मेहमान है? मैनेजर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैनेजर ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। फिर? आदित्य ने पूछा। मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा, वह जो है वो मेहमान नहीं है। 3 दिन तक आदित्य ने उस कमरे को नजरअंदाज किया, लेकिन चौथी रात करीब 1:50 बजे तीसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आदित्य ने सीसीटीवी देखा। तीसरी मंजिल का पूरा कॉरिडोर खाली था। फिर भी आवाज लगातार आ रही थी। वो टॉर्च लेकर ऊपर चला गया। कॉरिडोर में पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। उसने चारों तरफ देखा। सिर्फ एक दरवाजा था, रूम नंबर 17। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से दरवाजे के पास कान लगाया। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, मुझे बाहर निकालो। आदित्य पीछे हट गया। फिर आवाज आई, भैया बहुत अंधेरा है। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, अंदर कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर, मैं हूं। आवाज अचानक बदल गई। अब वो बच्चे की नहीं थी, वो बिल्कुल आदित्य की अपनी आवाज थी। मैं आदित्य हूं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर की आवाज आई, हाथ हटाओ। आदित्य डर कर पीछे मुड़ा। मैनेजर भागता हुआ उसके पास आया। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर कुछ पढ़ा और धीरे से बोला, तुमने उसकी आवाज सुन ली? आदित्य ने पूछा, किसकी? मैनेजर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, जिन की। उस रात मैनेजर ने उसे पूरी कहानी बताई। 27 साल पहले होटल में एक आदमी रुका था, रूम नंबर 17 में। उसने 3 दिन तक किसी से बात नहीं की। चौथी रात उस कमरे से चीखने की आवाज आई। जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था, लेकिन दीवार पे खून से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं अकेला नहीं हूं। उसके बाद रूम नंबर 17 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ साल बाद कोई न कोई उस कमरे से आवाज सुनता, कभी मां की, कभी बच्चे की, कभी अपने किसी मरे हुए रिश्तेदार की।
और जो इंसान उस आवाज पे भरोसा करके दरवाजा खोलता वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। आदित्य ने पूछा, तो वो जिन लोगों को मारता है? मैनेजर ने सिर हिलाया, नहीं, वो उनसे एक चीज लेता है। क्या? आदित्य ने पूछा। मैनेजर ने उसकी आंखों में देखा, उनकी आवाज। आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी तीसरी मंजिल से फिर आवाज आई। इस बार आदित्य की मां की आवाज थी, बेटा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, दरवाजा खोल। मैनेजर ने उसका हाथ पकड़ लिया, मत सुनो। लेकिन आवाज फिर आई, बेटा, मैं हूं। आदित्य ने कांपते हुए कहा, मेरी मां की मौत को 8 साल हो चुके हैं। मैनेजर बोला, मुझे पता है। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे भी पता है। अचानक रूम नंबर 17 के अंदर से जोर की हंसी आई। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैनेजर पीछे हट गया। आदित्य ने पूछा, ये कौन है? मैनेजर कांपते हुए बोला, 27 साल पहले जो आदमी यहां गायब हुआ था। कुर्सी पर बैठा आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगा। चेहरा आदित्य का था, बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। फिर उसने कहा, तुम देर से आए। आदित्य पीछे हट गया। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। वो मुस्कुराया, मैं वो हूं जो तुम्हारी जगह लेने आया है। कमरे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब बाहर कौन जाएगा ये फैसला मैं करूंगा। अगली सुबह होटल बिल्कुल शांत था। मैनेजर रिसेप्शन पर बैठा था। आदित्य नीचे आया, बिल्कुल नॉर्मल। उसने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग। मैनेजर ने उसकी तरफ देखा। फिर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आदित्य के गले पर एक काला निशान था। वही निशान जो 27 साल पहले गायब हुए आदमी के गले पर था। मैनेजर ने कांपते हुए पूछा, तुम सच में आदित्य हो? आदित्य मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, नहीं। और उसी पल तीसरी मंजिल से एक जोरदार आवाज आई। रूम नंबर 17 का दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन अंदर से आदित्य की आवाज लगातार चीख रही थी, मुझे बाहर निकालो। मैनेजर ने ऊपर देखा और उसके सामने खड़ा आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि रूम नंबर 17 में बंद था असली आदित्य और होटल से बाहर निकल चुका था जिन। तो दोस्तों, ये थी रूम नंबर 17 की वो कहानी जहां एक इंसान कमरे में कैद रह गया और उसकी जगह बाहर निकल आया कोई और। अगर इस कहानी ने आपको डराया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो कहता है कि उसे भूत, जिन
या किसी भी पैरानॉर्मल चीज से डर नहीं लगता। ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, आज रात अगर आपको अपने कमरे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचना, क्योंकि हो सकता है बाहर खड़ा इंसान वही ना हो जिसे आप समझ रहे हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखिए, अकेले मत डरिए, और अगर डर लगे तो पीछे मत देखिएगा। गुड नाइट। और याद रखिए, हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ खाली कमरा नहीं होता।